Hello my dear friends and my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट वीडियो में हमने फिनिश कर दिया नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो गाइज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, दैट इज HCF एंड LCM। सो किसी भी दो नंबर्स के HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, क्या रूल है, क्या तरीके हैं उनको फाइंड करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं HCF एंड LCM। सो HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। सो गाइज HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज GCD, इट इज ऑल्सो नोन एज GCM। तो कहीं पे भी आपको GCD दिखा, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और GCM बोला ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो मैं HCF बोलूं या GCD बोलूं या GCM बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या है, तीनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम। देन आता है बच्चा आपका LCM। व्हाट इज LCM? LCM का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो इन दोनों का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो बोलो HCF क्या होता है, डिवाइड्स ईच वन एग्जैक्टली। मतलब HCF एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ नंबर है, फॉर एग्जांपल एक A है, फिर दूसरा B है, तीसरा C है, और एक नंबर D है जो कि उसका HCF है। अगर मैं बोलता हूं कि D इज द HCF ऑफ A B C, मतलब जो D होगा वो A B और C तीनों को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM? सो LCM क्या होता है, इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स। अगर मैं बोलूँ कि E, ध्यान देना, ये हमारा क्या था HCF, कौन D। अगर मैं बोलूँ E इज माई LCM, तो HCF क्या करता है, उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। मतलब D डिवाइड्स A, D डिवाइड्स B, D डिवाइड्स C। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मेरा E LCM है, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये जो आपका नंबर A है, नंबर B है, नंबर C है, ये तीनों नंबर E को डिवाइड करेंगे, तब ये हमारा LCM होगा। कंफर्म? चलो हम बात करते हैं। सो LCM क्या होता है बोलो। So LCM is what? It is divisible by each one of the given number। तो LCM एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, जितने भी नंबर्स हमारे पास दिए गए होते हैं। चलो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है गाइस, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 12, 30। तो जब कभी भी आपको HCF या LCM निकालना होगा दिए गए नंबर्स का, तो सबसे पहले आप उन नंबर्स का निकाल लो फैक्टर। तो फैक्टर देखो, 6 का फैक्टर बोलो क्या होता है, 2 into 3। 12 का फैक्टर बोलो क्या होता है बच्चों, 2 into 2 into 3, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 30 का फैक्टर देखो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमने फैक्टर निकाल दिया। अब ध्यान देना HCF निकालते कैसे, मेथड क्या है HCF निकालने का। तो जब कभी भी कोई भी बंदा HCF निकालने जाएगा, मेक श्योर दैट कि उसके अंदर, मतलब अगर 3 नंबर है, जैसे 6, 12 और 30, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर का जो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है वो ध्यान देना, हमें HCF में ऐसे नंबर्स को लेना है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 2 में कॉमन है तो चल जाएगा, क्या, नो। अगर तीनों में कॉमन रहेगा तो ही उसको मैं एज HCF लूंगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे 6, 12, 30 का जब मैंने फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर देख रहा हूं, तो बच्चों ध्यान देना, ये 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये 2 अभी देखो दिखा रहा होगा, और ये 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2 2 2 मैंने ले लिया क्योंकि ये तीनों में मिल रहा है, तो ये मैंने 2 HCF में देखो लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, ये 3 यहां पर है, ये 3 यहां पर है, ये 3 यहां पे, मतलब 3 भी आपका कॉमन हो रहा है, राइट। 3 भी आपका कॉमन हो रहा है, तो उसको भी मैंने ले लिया। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं। ये जो सिंगल 2 है ये कहीं नहीं कॉमन हो रहा है, राइट, जो जिसको मैं पिंक कलर या सॉरी पीले कलर से डिनोट कर रहा हूं। और ये 5 भी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो 2 और 5 को नहीं लेना है, तो जो तीनों में रिपीट होगा वही लेना है। तो 2 और 3 ले लिया, एंड जिसका आंसर मुझे क्या मिला, 2 3 6। मतलब HCF में मुझे क्या मिला बच्चों, 6। अब ये 6 ऐसा नंबर है जो कि तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। देखो वही था ना, डिवाइड्स ईच वन है, एग्जैक्टली। तो 6 6 को डिवाइड करेगा, 6 12 को भी डिवाइड करता है, 6 30 को भी डिवाइड करता है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 6 5 जा 30। सिमिलरली इन केस ऑफ LCM, अब LCM में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, LCM क्या बोलता है कि जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है तीनों में, वो ले लो। चलो, सो तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, 2 2 एंड 3, दैट इज 2 और क्या था बच्चों, 3। तो 2 और 3 ले लिया। उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट नहीं है उनको भी ले लो, तो 2 और 5, तो 2 और 5। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब 60 एक ऐसा नंबर जो कि LCM होगा। और LCM क्या बोलता है कि अगर 60 LCM है तो 60 को मैं 6 12 और 30 इन तीनों नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। चेक करता हूं,
तो 6 60 को डिवाइड करता है क्या? यस। 12 आपका 60 को डिवाइड करता है, हाँ 12 5 60। 30 आपका 60 को डिवाइड करता है, यस 32 60। तो ये हो गया आपका बच्चों HCF एंड LCM। तो होप्स हो कि आपको HCM और LCM कैसे निकालते हैं ये बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब इसके अंदर कुछ रूल्स है गाइस, ध्यान देना। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं और उनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू उनका HCF इंटू उनका LCM। मतलब अगर दो नंबर का HCF, जैसे मैं बोलूं कि दो नंबर मेरे पास A और B है, तो मैं बोल सकता हूं कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कंफर्म। अब ध्यान देना, इस फॉर्मूले का यूज करके वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि इन चारों में से, क्योंकि हमारे पास दो नंबर है, एक HCF और एक LCM है, इन चारों में से कोई भी तीन दे देंगे और एक आपसे पूछ लेंगे। क्या बोलेंगे कि भाई मान लो एक नंबर दिया गया है, उसका HCF है और LCM है, देन फाइंड द अदर नंबर। या दो नंबर्स दिए गए हैं, उसका HCF है तो आप LCM निकाल के दिखाओ। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बोलो HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन। अब ध्यान रखना, अगर मेरे पास कुछ फ्रैक्शन है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, अगर मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो उनका HCF और LCM कैसे निकालना है? बहुत ईजी है। HCF निकालना है मुझे, HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने भी हो सकते हैं, तो मुझे कैसे निकलेगा? दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो भी मेरे पास फ्रैक्शन है उनके न्यूमरेटर का HCF लो, डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर HCF निकालना है तो ऊपर HCF होगा, नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मुझे LCM निकालना है बच्चों तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF होगा और डिनोमिनेटर का LCM। अगर LCM निकालना है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का LCM होगा और डिनोमिनेटर का HCF, ठीक है। जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बच्चों मेरे पास बोला है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन 8/9, 32/81 एंड 10/27। तो हमारे पास 8 है, 32 है, 10 है, फिर 9, 81 एंड 27। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट सबका क्या बोलते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं। सो 8 का फैक्टर बोलो क्या होता है बच्चा? 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले पूरे न्यूमरेटर्स का। देन 32 का फैक्टर बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32। देन 10 का फैक्टर बोलो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, ये हमारा न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर बोलो क्या है 9। सो 9 बोलो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। बच्चों 81 क्या था? 9 9 से 81, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, अगेन 3 इंटू 3, राइट। एंड 27 बोलो क्या होता है? 27 इज 3 3 9 इंटू 3, परफेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है? पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। सो HCF कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, HCF ऑफ फ्रैक्शन, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर बोलो कौन है? 8, 32 एंड 10। अभी मुझे उनका क्या निकालना है? HCF। HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन एलिमेंट हो। देखो 2 2 2, ये 2 कॉमन है, ले लिया हमने। ये 2 यहां पर है, ये 2 यहां पर है, बट 10 में नहीं है। तो 10 में सिर्फ अब बोलो 5 है, 5 और कहीं नहीं है। देखा जाए तो तीनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है। सो मैंने 2 ले लिया मेरा HCF। अब निकालते हैं LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो LCM ऑफ डिनोमिनेटर मतलब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखो 3 3 3, ये तीनों में कॉमन है, लिख दिया मैंने 3। फिर ये 3 ये 3 ये 3 भी तीनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया 3। फिर तीनों में कॉमन हो गया ना। अब देखो 2 में कोई कॉमन है क्या? देखो ये 2 में कॉमन है, तो लिख दिया मैंने एक बार 3, और जो बचा उसके अलावा तो ये 3 बच गया, सो इंटू 3। सो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 2 डिवाइडेड बाई 81, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये मेरा हो गया HCF ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। अब मुझे निकालना है LCM ऑफ फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे बोलो? ऊपर आएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऊपर का मुझे क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ऊपर तो न्यूमरेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है बोलो? आपका 8, 32 एंड 10। तो उसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन है बच्चों? 2 है, 2 है, 2 है, तीनों में कॉमन, एक बार 2 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई है, क्योंकि LCM निकाल रहा हूँ ना। तो जो तीनों में कॉमन है वो ले लो। उसके बाद चेक करो किसी दो में कुछ कॉमन है क्या? देखो है 2 और 2, यहाँ पे 2 नहीं है, देख 2 ले लिया मैंने। फिर देखो ये 2 और ये 2 कॉमन है, ले लिया मैंने। अब जो बचता है ध्यान, ये दो 2 में से एक 2 नहीं, दोनों 2 लेना है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर के अंदर है ना, ये कॉमन कहाँ है? तो ये 5 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो बोलो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 2 होल डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों HCF ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में 9 है, 81 है, 27 है। अब इन तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? देखो पहला थर्ड है, फिर दूसरा थर्ड है, तीसरा थर्ड है, मतलब 3 हो गया। देन
पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, ये भी हो गया। अब देखा जाए तो और कोई कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन नहीं, तो तीनों में कॉमन रहेगा एचसीएफ के टाइम पे वो लेना है। बच्चों एलसीएम में क्या होता है, अगर 3 नंबर दिए हैं तो पहले तीनों में कॉमन चेक करो, फिर कोई 2 में कॉमन चेक करो, फिर जो बचता है वो सब ले लो, राइट ना। मतलब जहां जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, अगर 3-4 नंबर दिए गए, जैसे 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा वही मेरा एचसीएफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 3 9, 5 2 10, एक कैरी जाएगा, 5 3 15 प्लस 1 16, 168 डिवाइड बाय 9। सो गाइस ये मेरा हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब जैसे कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, देखो आप जब हमने प्रॉपर्टी यूज की, सो यहाँ पे क्या दिया बच्चों, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 14, एंड द एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया है मुझे 11592, और वन ऑफ द नंबर इज गिवन, तो 1 नंबर दिया है, 1 नंबर कितना दिया है 504। तो फाइंड द अदर नंबर, हमको पता है ना, तो आप जैसे मैं 2 नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 नंबर है मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर, जब मैं करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है बच्चों, एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, आपको मैंने बताया था चीज। तो अगर मुझे अदर नंबर चाहिए तो एचसीएफ कितना दिया है मुझे यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज 11592 होल डिवाइड बाय अदर 1 नंबर, तो 1 नंबर एक नंबर दिया गया था मुझे, दैट इज 504। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर होगा बच्चों वही क्या होगा आपका अदर नंबर। तो मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन पता ही कैसे करना है एग्जैक्टली। सो आप 2 से डिवाइड करो एंड 7 से डिवाइड करो, जैसे यहाँ पे देखो 7 7 2 14 एंड 7 7 49, 7 2 14 बराबर। एंड अगर 2 से किया बच्चों तो क्या हो जाएगा 236 एंड अकॉर्डिंगली आप कर लो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 से करता हूँ 2 18 36, 2 5 10, 2 7 14, 2 9 18, 2 6 12, अगर यहाँ पे 2 से जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भी जाएगा आपका, 3 6 18, देन 3 1 3, बचा यहाँ पे 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 2 6, राइट ना। अभी 6 करो, 6 1 6, 6 3 18, 6 2 12, 6 2 आंसर इज 322। सो जो आपका अदर नंबर है बोलो क्या है बच्चों 322। तो एक नंबर क्या था 14 और अदर नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर क्या है 322। तो इस तरीके से हम, हमारे पास अगर एचसीएफ एलसीएम और एक नंबर दिया गया तो हम दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों कि फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो जहां कहीं भी लीस्ट नंबर बोलेगा समझ जाना वो एलसीएम बोल रहा है। सो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 12 leaves the same remainder 2 in each case। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा घबराना मत। पहले जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर क्या है मेरे पास 6 है, 7 बच्चों, 8 है, फिर 9 है और क्या है 12 है, राइट ना। उनका फैक्टर निकाल के पहले एलसीएम निकाल लो, क्योंकि लिस्ट बोला है मतलब एलसीएम तो लेना ही हमको। ठीक है, हो गया आपका 2 3 6 तो 7, तो 7 ही है, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2, 9 इज वॉट 3 इंटू 3, 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 3 12 बराबर। अब मैं पहले निकालता हूँ एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, जो तीनों में कॉमन, जो 5 लोग हैं ना यहाँ पे, जो पांचों में कॉमन, पांचों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट देखते हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन हो जाए। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक बार 2 ले लिया मैंने। फिर बच्चों यहाँ देखो 3 एक यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, सो 3 भी ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपका ये 2 एक ले लो और ये 2 यहाँ से ले लो, सो ये 2 हो गया आपका। फिर और कुछ कॉमन रहा क्या, देखो अब कुछ कॉमन नहीं रहा, जो मैंने सर्कल बनाया वो सब यूज कर लिया है। 7 2 3 ले लो, जो इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अब जो भी आंसर आएगा ध्यान देना, ये जो भी आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम है, ठीक है। बट क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर गिव्स द रिमाइंडर एज 2। तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए ना। तो बच्चों जो भी आपका एलसीएम आया इस एलसीएम में +2 कर देना। अगर रिमाइंडर 2 बोला है तो +2, रिमाइंडर 5 बोला तो +5, रिमाइंडर 6 बोला तो +6। जो भी आंसर आएगा दैट इज योर लीस्ट नंबर, कंफर्म। तो वो आपका आंसर होगा। सो 2 3 6, 6 2 guys 18, 18 2 36, 36 इंटू 7 3 21 +2। आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आपका फाइनल आउटकम रहेगा दैट इज योर आंसर। ये हो गया बच्चों आपका एलसीएम, क्लियर। सो गाइस एलसीएम और एचसीएफ देखा जाए तो लगभग मैंने आपको हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चन करा दिए। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए आज ही मैंने इसका बेसिक्स भी फिनिश कर दिया और इसके ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी करा दिया। जैसे फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग वो सब मैंने आपको करा दिया और कैसे करना आपने सीख लिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने HCF और LCM का इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। सो गाइज आप घर पे प्रैक्टिस करो एंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज शेयर करो, राइट ना, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे शेयर कर सकते हो। एंड एक बात और बच्चों, ये जो भी सारे वीडियोस हैं, आपके जो दोस्त हैं जो भी MBA या MCA या SSC या LIC जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक भी शेयर करो सो दैट कि इन सारे वीडियोस का जो एक बोल सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है उनको भी मिल सके, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। हे गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस।